महादेव दोबारा आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भोलेनाथ की कृपा से आप भगवान राम को भी नहीं पा सकते, हनुमान जी को भी नहीं पा सकते। रुद्र जो है वो वही शिव है, वही रुद्र है। हरि कौन है? भगवान नारायण। और हर कौन है? भगवान भोले शंकर। आप थोड़ा सोमवार को बताना चाहेंगे कि क्यों भगवान शिव को सोमवार के साथ ही जोड़ा जाता है? अच्छा, बेलपत्र की जो उत्पत्ति है वो माता लक्ष्मी से है। ओके। भगवान का जो वास है वो पृथ्वी से ऊपर ही है। हमने देखा कि हम कोई भी तीर्थ पे जाते हैं तो वहाँ पर हमेशा उनकी पूजा करने के बाद हमें भैरव के दर्शन करने होते हैं, ऐसा क्यों? जो पहली बार भैरव प्रकट होते हैं वो शंकर भगवान की जटा से प्रकट होते हैं, और वो जटा जो है वो अग्नि स्वरूप में होती है। जैसे हम तिरुपति बालाजी में जाते हैं, वहाँ पे केश का दान करते हैं। सनातन का सबसे बड़ा नुकसान ही यही है कि वो हर हर महादेव। अगर आप महादेव के विषय में गहराई से जानना चाहते हो, शिव पुराण के रहस्य के बारे में जानना चाहते हो, तो बस इतना कहूंगा, इस पूरे पॉडकास्ट को कंप्लीटली देखो और जानो महादेव के बारे में। और आज के हमारे गेस्ट है शिवराम दास शिवम शुक्ला जी, जो कि एक सुंदरकांड और शिव पुराण वाचक है। तो इस पॉडकास्ट को देखो और एंजॉय करो। स्वागत है शिवम जी आपका फिर से पॉडकास्ट कुणाल शो में। कैसे हो आप? जय सिया राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। नमः पार्वते पते। हर हर महादेव। शिव शंकर शंभू त्रिपुरारी। जय हो। एकदम अच्छे। आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। बहुत खुशी हो रही है आपसे दोबारा मिलके, और दिन इतना अच्छा है। सबसे बड़ी बात है, हम लोग बात करने वाले हैं महादेव के बारे में, हमारे शिव के बारे में। अगर मैं आपसे नॉर्मली चीज पूछूं, आपके लिए भगवान शिव क्या है? सबसे पहले अपनी वंदना से। बिल्कुल। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदा आर्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृश्यम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदे साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। ओम गुंगुर्वै नमः। ओम गुंगुर्वै नमः। ओम गुंगुर्वै नमः। गौरांग रसमयम नित्यम रसाचार्यम रसोत्सुकम श्री राम हर्षण देवख्याम सद्गुरुम प्रणमाम्यहम। जय जय श्री सीताराम। जय जय शिव शंकर। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी टीम का, जो फिर से एक बार हम महादेव की चर्चा, भगवत चर्चा में आए हैं। और रही बात महादेव की, तो जैसा कि पिछली बार था कि जिसको किसी ने नहीं अपनाया उसे महादेव ने अपनाया, तो हर बार अनंत समय तक यही बात है कि महादेव ही महादेव हैं, और कोई महादेव जैसा कोई देव नहीं। कोई भी बहुत कम चीज़ों में, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में महादेव प्रसन्न होते हैं। इसीलिए उन्हें ऐसे ही नहीं शिव कहा जाता है, ऐसे ही नहीं शंकर कहा जाता है, ऐसे ही नहीं शंभू कहा जाता है। पशुओं के भी जो पशुपति हैं, पशुपति नाथ, वो हमारे महादेव हैं, जो राम के पुजारी हैं। और राम जिनके पुजारी हैं, राम के इष्ट महादेव हैं। जितने भी बड़े बड़े योद्धा हैं उनके भी पुजारी, उनके भी देवता महादेव हैं। महादेव शिव शंकर वेदों का सार हैं, डमरू का नाद है, ब्रह्मांड का स्वर है, हमारी और आपकी श्वास है, प्रकृति महादेव है। तो सब कुछ ही तो महादेव है। और कहा जाता है शिवम जी की पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत की रचना भी महादेव से ही हुई है। जी बिल्कुल, सब कुछ महादेव से ही है। और पृथ्वी भी यही है कि पुराणों में जो कथा है उसके अनुसार ये होता है कि भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा हुए। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि महादेव कहाँ से आए, क्योंकि ब्रह्मा का पता है कि ब्रह्मा जो है वो भगवान विष्णु के नाभि कमल से आए जी। लेकिन नारायण कहाँ से आए और महादेव कहाँ से आए कोई पता नहीं है। इसलिए वो आदि है, अनंत है, शाश्वत है, सब कुछ वही है। सब कुछ एक किसी ने कहा था कि हर कल्प में या हर करोड़ों साल बाद ब्रह्मांड दोबारा आता है, नारायण दोबारा आते हैं, महादेव दोबारा आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये साइंटिफिक कुछ थ्योरीज या फिर अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं कि उन पे हम कह सकते हैं, लेकिन
कोटि कोटि ब्रह्मांड जिसके रुएं रुएं में समाया है, नारायण के रुएं रुएं में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड समाये हुए हैं। तो ब्रह्मांड फिर वो नारायण कैसे दोबारा आ सकते हैं, जिनके हर रुएं में हर बाल में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं। तो फिर उनके जन्म और मृत्यु की तो कोई बात ही नहीं है। उससे भी बड़ी बात, जो नारायण के भी स्वामी हैं, भगवान शिव शंकर। तो शिवम जी, काफी जगह सब देखा और सुना भी गया है कि हर रूप में, जैसे आपने बताया कि भगवान शिव को बताया गया है कि पृथ्वी के पार जो जगह है वहाँ के शिव अलग है, हमारे पृथ्वी के शिव अलग है, कैलाश के शिव अलग है और पाताल के शिव अलग है। पर कहीं ना कहीं इसका वर्णन शिव पुराण में है या सिर्फ ये एक मिथ है? कुणाल जी, पृथ्वी पे जो शिव हैं या पाताल में जो शिव हैं या जो ऊपर पृथ्वी से शिव हैं, एक है शंकर, एक है शंकर, और शंकर के ही जो स्वरूप जिनको हम नीचे पूज रहे हैं वो है शिव, और वही हर जगह व्याप्त हैं। हरि व्यापत सर्वत्र समाना, हर जगह। अब इसको हर भी कह सकते हैं आप। हरि कौन है? भगवान नारायण। और हर कौन है? भगवान भोले शंकर। तो हर जगह उनको मानने की जो एक प्रथा है वो अलग है, उनका एक स्वरूप अलग हो सकता है। जैसे कि आपके सामने हम कुछ और हैं, या आप हमारे सामने कुछ और हैं भी, लेकिन यहां से अलग हमारा अपनी माता जी के साथ बेटे का रिश्ता है, तो वहां बेटे के जैसा एक स्वभाव रहेगा जी। पिता के सामने बेटे हैं, किसी भाई किसी बहन के लिए भाई हैं, मित्रों के लिए साथी हैं, गुरु के हम शिष्य हैं। तो स्वरूप तो एक ही है, लेकिन स्टेजेस उनको देखने का जो नजरिया है वो अलग अलग है। व्यक्ति से व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो अलग अलग है। आपसे मिलने का हमारा तरीका अलग है, किसी और से अलग है। तो वैसे ही शंकर है कि शंकर ही यहाँ पे शिव के नाम से हैं, जो कैलाश पे भी वास करते हैं जी। उनको यहाँ पे, क्योंकि शंकर साक्षात अगर यहाँ आ जाएंगे तो पृथ्वी उन्हें संभाल नहीं पाएगी। जैसे भगवान नारायण यहाँ पे नहीं आए, लेकिन नारायण राम बन के आए, उनके रूप आए, नारायण कृष्ण बन के आए, और राम ही नारायण है, नारायण ही राम है, कोई भेद तो है नहीं। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पाताल में भी यही शिव हैं, यही शंकर हैं। इन्हें मानने की, पूजा करने की एक अपनी पद्धति जो है वो अलग अलग होती है। ओके। सो शिवम जी, जैसे महादेव, देवों के देव महादेव जिनको बोला जाता है, तो आपने बताया ये इन्हीं के रूप है, भगवान शिव, शंकर, भोलेनाथ जी। तो अगर पूजा, अगर इनकी बात करते हैं हम कि भगवान शिव की कैसे पूजा करें या भगवान शिव को कैसे प्रसन्न करें, तो क्या सबके जो नाम, सबके जो रूप है उनको प्रसन्न करने का तरीका भी सेम है, या उनके रूपों के हिसाब से ही हमें उनको पूजना चाहिए? एक तो होता है कुछ जो हमारी बेसिक पूजा पद्धति है जिसे हम फॉलो करते हैं अपने शुक्ल यजुर्वेद की शाखा से, कई कई जगह ऋग्वेद से भी करते हैं पूजा। तो जो एक बेसिक जो हम लोग देखते हैं, तो वो रहती है भगवान शंकर की पूजा पद्धति की। उनको जल चढ़ाते हैं और अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, सब करते हैं। लेकिन जब भगवान शंकर भैरव के रूप में पूजे जाते हैं तो पूजा पद्धति थोड़ी अलग हो जाती है। जब भगवान शंकर किसी और रूप में पूजे जाते हैं, कहीं किसी के इष्ट देवता भी हैं, किसी के गुरु भी हैं, किसी के कुल देवता भी हैं। स्वरूप, रूप तो वही है, स्वरूप अलग है। तो स्वरूप के हिसाब से पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में ऐसे ही पूजा करने की बहुत सारी पद्धतियां हैं, अलग अलग तरीके से। लेकिन जो एक बेसिक हम लोग करते हैं कि भगवान शंकर को जल चढ़ाना, और ऐसा क्या करें कि सबकी ही पूजा हो जाए, तो वो होती है रुद्राभिषेक से। क्योंकि जो शिव जो है वही रुद्र तत्व है। रुद्र जो है वो वही शिव है, वही रुद्र है। और रुद्र होता है जो दुखों का आपका नाश करता है, हर चीज का नाश करता है। नाश के यानी संहार करता है, और संहार करता कौन है? भगवान शिव, भगवान